नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं सिर्फ आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे एक महाराज के बारे में जिन्होंने अभी अभी UGC पर एक बयान दिया है कि अगर SC ST OBC जो 90% हैं वो अगर अपने इस UGC को अपने जो UGC का विरोध हो रहा है स्वर्णों के द्वारा, अगर उसे अपने ऊपर ले लेंगे तो बहुत बड़ा ये तहलका मच जाएगा, ये मच जाएगा। तो थोड़ा आज उन साक्षी महाराज के बारे में हम लोग जानते हैं कि उनकी इतिहास भूगोल क्या है, वर्तमान क्या है, थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। तो साक्षी महाराज का पूरा नाम स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी है। इनका जन्म 12 जनवरी 1956 को हुआ है। इनका तत्काल में संबंध बीजेपी से है, वो बीजेपी के सांसद हैं। 2014 में उन्नाव जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ से ये जीते थे। 1991 में मथुरा, 1996-98 में फर्रुखाबाद से ये सांसद रहे हैं, लोकसभा के सांसद रहे हैं। इनके पास PhD की डिग्री है। तो दोस्तों, बात यहीं पर उठती है पहली तो कि साक्षी जी जो हैं वो OBC से संबंधित हैं, OBC वर्ग से शायद आते हैं। तो अगर स्वर्ण पहले शोषण करते थे तो इनके पास PhD की डिग्री कहाँ से आई? सबसे पहली बात तो इससे साबित होता है कि स्वर्ण शोषण नहीं करते, नहीं तो करते तो इनको पढ़ने नहीं दिया जाता। ये तो हो गई। और ये सांसद महोदय जो हैं साक्षी महाराज जी, वो बहुत सारे आश्रम और शैक्षिक संस्थान के निदेशक हैं अभी। तो अब जरा इनके माता पिता के बारे में बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई इनके पिताजी कौन थे, माताजी कौन थी। तो इनके पिताजी का नाम था आत्मानंद जी महाराज प्रेमी और माता थी मदलसा देवी लोधी। ये इनके माता पिता थे, आत्मानंद जी महाराज प्रेमी और मदलसा देवी लोधी। अब इनकी थोड़ी अच्छाई भी जान लें हम लोग इन्होंने। तो ये राम जन्मभूमि में एक अच्छे योग्य जो सनातनी लोग होते हैं उनकी भूमिका में थे। और बाबरी विध्वंस जो हुआ है उसके एक ये आरोपी भी हैं। तो ये चीज़ इन्होंने अच्छी की है कि ये राम मंदिर जो ये बनाने के लिए जो रथ यात्रा निकली थी उसके पक्षधर थे। और हिंदू हैं तो होनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाबरी विध्वंस में ये आरोपी हैं। अब सच्चाई क्या है, इन्होंने बाबरी के लिए, देखिए बाबरी का मसला क्या था कि जो वहाँ पे नहीं थे उनको भी उसमें आरोपित बनाया गया। तो वो तो बीत गया, वो बीता हुआ कल है, उसको ना ही उधेरा जाए, जख्म को ना ही खोदा जाए तो अच्छा होगा दोनों पक्षों के लिए, हिंदू के लिए भी मुस्लिम के लिए भी। इसलिए कि कुरेदने से जख्म जो हैं वो बढ़ते हैं, नासूर होते हैं। और इन चीज़ों को कुरेदना नहीं चाहिए। लेकिन लोग क्या है ना कि अपनी सत्ता के सनक में, सत्ता की भूख में, मैं सिर्फ एक पार्टी को टारगेट नहीं करता हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि ये सब पर लागू होता है कि लोग अपनी सत्ता के भूख में लोगों को लड़ाना, आपस में लड़ाकर इंसानियत को शर्मसार करना, ये चीज़ें करते रहते हैं और लोग इनके बहकावे में भी आते हैं। अब इनके थोड़ा साक्षी महाराज जी के थोड़े कांड जान लेते हैं। इन पर अगस्त 2000 में इन पर एक कॉलेज की प्रिंसिपल और इनके 2 भतीजे पर
एक सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा था, जो सबूतों के अभाव में साबित नहीं हो पाया था। इन पे कुछ फंड गबन का भी आरोप लगा है, जिसमें ये मुलायम सिंह ने, ये समाजवादी पार्टी में भी थे, इनको मुलायम सिंह ने 2000 ईस्वी में राज्यसभा सांसद बनाया था इनको, और उसी फंड गबन के चक्कर में इनकी 2006 में राज्यसभा से सदस्यता चली गई थी। इन्होंने क्या किया था कि 25 लाख का फंड जो है, जो इनके मालिकाना हक में कॉलेज था, उस कॉलेज को इन्होंने अवैध तरीके से उस 25 लाख फंड को उस कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। इतना ही नहीं, एक सुजाता वर्मा नाम की महिला थी, उनको इनके भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। चश्मदीदर्शियों का कहना है कि साक्षी महाराज के कहने पर ही कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, उसके चलते उनको मरवाया गया था। जबकि सुजाता वर्मा जो थी वो साक्षी महाराज की कलीग थी, उनकी सपोर्टर थी, और अच्छी सपोर्टर थी। जैसे आज पहले हम लोग मोदी जी के सपोर्टर हुआ करते थे, उस तरह सपोर्टर थी। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ, उसमें उनको मार दिया गया। तो अब मैं साक्षी महाराज जी से पूछना चाहूँगा कि आपके खुद इतने कर्मकांड हैं, आप किस हैसियत से अपने आप को महाराज कहते हैं? किस हैसियत से आप सनातन परंपरा की बात करते हैं? सनातन परंपरा जो है उसमें SC ST OBC सवर्ण इसके लिए जगह नहीं है। सनातन में इंसानियत की जगह है। आपने खुद राम जन्मभूमि वाले में थे, तो आपको पता नहीं है कि राम भगवान ने जो नाव से पार किया था, वो उन्होंने न व्यक्ति सबरी के जूठे बेर खाए थे, उन्होंने न व्यक्ति, न जानवर, न जल, न थल, न आकाश, न पाताल, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया था। उन्होंने तो सबको एक किया था। तो सनातन में जो भी हैं, वो ऋषि मुनि हों, उन्होंने हमेशा जो है एकता का पाठ लिखा। आप पहले ऐसे महाराज हमने देखा है जो मतलब SC ST OBC और सामान्य स्वर्ण, उन लोगों को, यानी सनातन को आप बांटने की बात कर रहे हो। अरे भाई, स्वर्ण जो है वो SC ST OBC के खिलाफ थोड़े ही है, वो SC ST OBC के खिलाफ ही नहीं है। वो तो उस कानून के खिलाफ है कि भाई आप SC ST OBC को जो इक्वलिटी दे रहे हो वो स्वर्णों को भी मिले। आप जिस पैनल में SC ST OBC के पदाधिकारी या जो पैनलिस्ट को बैठाओगे, जो जूरी बैठाओगे, उसमें एक स्वर्ण का भी जूरी होना चाहिए। गलत कहाँ मांग कर रहे हैं? न वो किसी SC ST OBC को गाली दे रहे हैं, न उनकी बहन बेटियों माताओं को अभद्र भाषा का बोल रहे हैं। यहाँ तो भीम आर्मी के जो भीमटे लोग हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि स्वर्णों की बेटियों को बोलते हैं कि रात भर के लिए नचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो स्वर्णों ने तो अपनी मर्यादा लांघी ही नहीं है। स्वर्ण तो मर्यादित होकर अपना विरोध जता रहे हैं। उकसावे की राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। उकसावे की राजनीति करने से सिर्फ विनाश होता है, विकास नहीं होता है। तो आप लोगों को तो पता है नहीं। बैठे बैठे एक राम जन्मभूमि का मुद्दा मिल ही गया था, उसी के भरोसे पे सांसद बन गए और उसी के भरोसे पे महाराज भी हो गए, सब कुछ हो गए, और बैठे बैठे सनातन को बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है।
लोगों को संगठित करने का, लोगों को एक करने का, लोगों को साथ लेके चलने का, लोगों को विकास के राह पर लेके चलने का ये काम होना चाहिए आप लोगों के द्वारा। आप एक गरिमामय पद पे हो, ज़रूरी नहीं कि आप मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो तभी आपको लोग महाराज कहते हैं, आपको पूजनीय समझते हैं, आपको आदरणीय समझते हैं, आपको कोई नीचे तबके के लोग नहीं समझते। सब कोई आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, सब कोई आपको के पैर छूता है, आपके लिए इज्जत से सर झुक जाते हैं लोगों के। तो आपकी बोली विचारधारा भी यही होनी चाहिए कि सब सामान्य हैं। आपको किसी एक को नज़रअंदाज करके बाकी लोगों को लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको समान के साथ लेके चलने की ज़रूरत है। रेलगाड़ी में 10 डिब्बे हैं, जिसमें से अगर 2 डिब्बे ख़राब हो जाए तो उसमें के पैसेंजर को बीच सफ़र में ही छोड़ दिया जाता है क्या? उसको साथ में लेके तालमेल बिठा के चला जाता है, ताकि जो उस डब्बे के पैसेंजर हैं वो भी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए। तो ये सब बयानबाजी से आप लोग बचें। बीजेपी का ऐसे ही मट्टी पलित हो रही है इस यूजीसी कानून को लेके कि मोदी जी का जो ये रैली हुआ था मेरठ में, वहाँ लोगों को ज़बरदस्ती लाया गया था, तब भी कुर्सियाँ खाली रह गई थी। तो ये तो हाल है। न्यूज़ में आया था कि 2000 से ऊपर व्यू नहीं गया उनके रैली का। ये हाल हो चुका है। आप लोग और क्यों बीजेपी का मट्टी पलित करा रहे हैं? बीजेपी सनातन को पकड़ के चल रही थी और उसे सनातन को पकड़ के ही चलना चाहिए। आप भी कोई दूध के धुले नहीं हैं साक्षी महाराज जी। दूध के धुले होते कोई दाग नहीं होता, आप बेदाग होते तो आप बोलते तो एक बार शोभनीय जरूर लगता। आपको भी राज्यसभा से निष्कासित किया गया फंड गबन के चक्कर में। पहले आपको बलात्कार केस में सबूत न होने पर सज़ा नहीं दी गई है, सज़ा नहीं मिली, आप निर्दोष साबित हुए हैं। लेकिन फंड गबन में आप निर्दोष साबित नहीं हुए हैं, आपको निष्कासित किया गया था राज्यसभा से। ठीक है, 21 मार्च 2006 को। तो आप कोई दूध के धुले नहीं हैं, और जो दूध का धुला हो वो ज्ञान दे। मैं कहाँ किसी को ज्ञान देता हूँ, मैं दूध का धुला नहीं हूँ। मैं भी झूठ बोलता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी अपना पेट पालने के लिए किसी से झूठ बोलकर, किसी से कुछ बोलकर अपना पेट पालता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को शोभा नहीं देती। आप लोग सनातन को लेके चले हैं तो सनातन को लेके चलिए। सनातन में सबकी समानताएं हैं। सनातन में ये नहीं लिखा है कि लोग जन्म से ही ब्राह्मण हैं, लोग कर्म से ब्राह्मण होते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ अगर मान लिया जाए, और मुझे वेद का ब नहीं पता है, और कोई SC ST OBC है और उसको वेद कंठस्थ याद हैं, तो ब्राह्मण उसे माना जाएगा, ना कि मुझे। मैं फिर शूद्र ही कहलाऊंगा। इसलिए कि जो कर्मकांड उनको हमको कराना चाहिए वो उनको आता है, और जो उनको करना चाहिए वो हमको आ रहा है। तो यहाँ पे SC ST OBC ऊंचा जात, नीचा जात, उससे नीचा जात, उससे नीचा जात नहीं है। यहाँ पे जन्म से कुल गोत्र नहीं होता है, कर्म से होता है। कर्म कीजिए अच्छा कि आप ऊंचे गोत्र में हैं, आपने कर्म किया अच्छा, आप संत हैं, आपने कर्म किया, आज महाराज कहलाते हैं साक्षी महाराज जी। तो आपने कर्म किया, आपका कुल गोत्र से कोई मतलब नहीं है लोगों को, ठीक है ना।
बहुत लोगों का कुल गोत्र ऊंचा है, लेकिन वो देखिए चोर है, क्रिमिनल हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मर्डर करते हैं। और किन्हीं का गोत्र नीचा है, वो चारों टाइम रामायण का पाठ करते हैं, महाभारत का पाठ करते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं। उनका कुल गोत्र ऊंचा होगा। और जो गुंडाई करता है, छिनताई करता है, मर्डर करता है, वो क्यों ना श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले, वो खराब ही कहलाएगा। रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था, ब्राह्मण कुल का जन्मा था, लेकिन उसका कर्म जो था वो राक्षसी प्रवृत्ति का था, तो उसकी गति भी बहुत बुरी हुई। और शंकर भगवान ने उसे वरदान दिया था कि तुमसे बड़ा मेरा कोई भक्त न हुआ है और न होगा। ठीक है, तो रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति राक्षसी थी, तो वो राक्षस की तरह उसकी मौत हुई। और जो केवट था, जो भगवान राम को नदी पार कराए थे, माँ सबरी थी, उनका कर्म श्रेष्ठ था। तो जाति और कुल और इस चीज़ें से कोई ऊपर नहीं हो जाता है, कोई नीचे नहीं हो जाता है। और बार बार जो 10% का आप लोग धमकी देते हैं, 10% अगर बिगाड़ने पर आएंगे तो बहुत कुछ बिगाड़ कर जाएंगे। अरे 10% मरेंगे, खुद अपनी मौत खुद चुनेंगे, तो 10% वाले 10% तो और लेकर ही जाएंगे ना। तो आप लोग क्यों बांटने की राजनीति कर रहे हैं? आप लोग एक करने की राजनीति क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि बांटने से आप लोग सरकार बना पाएंगे? फिर से नहीं बना पाएंगे। आप लोग का ग्राफ ऐसे से ऐसे हो गया है। लोग पीक पर पहुंचने के बाद जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं। अगर आज मेरे पास 50 करोड़ रुपए हो जाएं, तो उस 50 करोड़ को मैं मेंटेन करूंगा, ना कि 50 से जीरो आ जाऊंगा। 50 से मैं 51 जाऊंगा, 52 जाऊंगा, 100 जाऊंगा, 500 जाऊंगा, 5000 जाऊंगा, 50,000 जाऊंगा, 50,000 करोड़ तक जाऊंगा। ना कि 50 करोड़ मेरे पास होंगे तो मैं 5 रुपये पर आ जाऊंगा। उसको मेंटेन करके चलूँगा, उसको बस सही सलामत लेके चलूँगा कि मेरा 50 करोड़ तो मेरे पास रहे ही, उसमें और ऐड ऑन हो, जुड़ाव हो। आप लोग सीधे बंटवारे की बात करते हैं। पाकिस्तान बंटवा के चैन नहीं मिला था आप लोगों को। पाकिस्तान बटा, बांग्लादेश बटा, अफ़गानिस्तान बटा, उधर नेपाल गया, उधर पीओके गया, उधर आपको क्या कहते हैं, अक्साई चीन गया, तिब्बत गया, सब तो चला ही गया। तो बचा क्या भारत के पास? श्रीलंका गया। और क्या चाहते हैं? कितना आप चला भारत के कहाँ तक आप इसको बांटिएगा? तो खंड खंड ही कर दीजिए आप लोग मिलके। कोई अपनी सरकार चलाए एक खंड में, कोई एक खंड में अपनी सरकार चलाए, कोई एक खंड में अपनी सरकार चलाए, कोई एक खंड में अपनी सरकार चलाए। इसीलिए तो ये राजनीति हो रही है ना। मेरी सरकार होनी चाहिए, मेरा दबदबा होना चाहिए। तो भैया जब हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा तो किस पर दबदबा चलाओगे? इसका जवाब क्यों नहीं देते आप लोग? जब वो नहीं होगा, ये भारतवर्ष नहीं होगा, ये भूखंड नहीं होगी, ये आर्यावर्त नहीं होगा, तो किस पर सरकार चलाओगे? ये जीता जागता देश है भारत। हमारी भारत माता जीती जागती है। इसके तो सीने पर कम से कम घाव मत लगाओ तुम लोग।
अरे जिसको जो सरकार बनानी है बनाए, जिसको जो चलाना है चलाए, जिसको जो कानून लाना है लाए, जिसको जीना आता है वो जी लेगा। SC/ST एक्ट में भी आज भी स्वर्ण जी रहे हैं, आगे भी जी लेंगे। UGC एक्ट अगर लाएंगे भी तो अगर फिर से लागू भी करेंगे तो जैसे स्वर्ण जी रहा था वैसे जी लेंगे, लेकिन आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप दोबारा सत्ता का मुंह देखने को तरस जाएंगे। आप भी खूब उछल उछल के बोलिए 3 साल और 27, 28, 29 फिर जनता के बीच आना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे कॉल जोड़ के। उस समय जनता आपसे पूछेगी आपका कॉलर पकड़ के कि क्या किया था तुम लोगों ने। 27 का इलेक्शन अभी सामने है, देख लीजिए अभी से क्या हाल है। तो दिल्ली दूर नहीं है। और एक हम लोग के बिहार में कहावत है, एक के माघे जाड़ा नहीं जाता है, हर माघ में जाड़ा आता है। और हर माघ में लोगों को कंबल की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह हर साल चुनाव होते हैं, आज यहाँ होगा, कल वहाँ होगा, परसों वहाँ होगा, होती है। और इस बार तो बंगाल भी है, यूपी भी है, आसाम भी है। तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए ताकि आपकी स्थितियां अच्छी हों। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि कोई सनातन सरकार हट के दूसरी सरकार आए। सनातन सरकार इसीलिए लोगों ने लाया था, हिंदुओं ने मिलके, कि सनातन धर्म आगे बढ़े, ना कि जातिवाद आगे बढ़े। पर हुआ इसका उल्टा, सनातन गर्द में चला गया, जातिवाद ने अपना पीक पकड़ लिया। 2026 में हैं हम लोग और आज भी जातिवाद की बात करते हैं। लोग हंसते नहीं होंगे हम लोगों पे, पूरी दुनिया हंसती होगी। क्या है ना, इंसानों को देखिए क्या है, आज अगर भारत में जातिवाद खत्म हो जाए, गौर कीजिएगा मेरी बातों को दोस्तों, आज भारत में अगर जातिवाद खत्म हो जाए, कोई जात ना रहे, ना स्वर्ण, ना SC/ST OBC, कोई नहीं, सिर्फ एक हिंदुस्तानी, तब भी जो है ना ये इंसान इतने मतलब पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि वो लड़ने की वजह खोज लेंगे। वो लड़ने की वजह खोज लेंगे अपने आप। अगर वजह नहीं मिलेगी उसको पैदा कर लेंगे। इंसान में ये डिमेरिट है, इंसानों में ये खामियां हैं, इसीलिए तो वो इंसान है, इसीलिए वो इंसान है। इसीलिए आज कलयुग बोला जा रहा है, इसीलिए आज किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। मरने के बाद भी वो इसी चक्र में घूमते रहता है। तो दोस्तों, भाइयों, आप किसी के बहकावे में ना आए। ना SC/ST OBC के विरोध में स्वर्ण नहीं है, वो सिर्फ UGC कानून के विरोध में है। वो भी उस कानून के विरोध में नहीं है, उस पैनल के विरोध में है कि भैया जहाँ SC/ST OBC के प्रतिनिधि बैठेंगे उसी में स्वर्ण के प्रतिनिधि भी बैठे। अगर SC/ST OBC वाले भी शिकायत कर सके तो स्वर्णों का हक भी हो कि वो शिकायत वहाँ जाके करे। बात है ख़त्म। इतनी सी बातें हैं और इतनी सी बात को तुल दिया जा रहा है। कोई 90% को हड़का रहा है, कोई 10% को हड़का रहा है। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। हम लोग लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी सबको है, लेकिन कानून तोड़ने की आज़ादी किसी को नहीं है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, या फिर कोई आम आदमी हो, या फिर क्यों ना मतलब उच्च से उच्च पद पर बैठे पदाधिकारी हों, सबके लिए कानून समान है। हाँ, कोई पैसे देकर छूट जाता है, किसी के पास पैसे नहीं होता है तो
वो खुलेआम घूमता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा जेल में सड़ रहा है, जिसके पास पैसा है वो खुलेआम छूट रहा है। कितने कॉलेजों का गमन करके, कितना तरीपार होके, कितना मतलब मर्डर करके लोग साफ सुथरी छवि लेके बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है दोस्तों। और मैं राजनेताओं से, नेताओं से कहूँगा कि देखिए, आप लोग हमारी आवाज़ हैं जो सरकार में बैठते हैं। जनता एक आँख, अगर राजा कोई होता है तो उसके लिए सारी प्रजा एक इक्वल होती है, एक बराबर होती है। उसके लिए अमिताभ बच्चन नहीं होता है, और कोई गरीब आदमी जो है वो गरीब आदमी नहीं होता। उसके लिए सब एक सरीके हैं, ठीक है ना। सब एक बराबर होते हैं। अमिताभ बच्चन के लिए भी 302 लगेगा मर्डर केस पर, तो आम आदमी के लिए मर्डर केस पर 302 लगेगा। तो ये होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे बात करते हुए। आप लोग अपनी एकता, अखंडता बनाए रखें। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका भाई आगे बढ़े। और फिर कल नए टॉपिक पर आते हैं आपसे बात करने के लिए। बाकी जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि दोस्तों।